हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैरा ओलंपिक से एक न्यूज़ जो कि बिहार के लिए खास है, अर्थात बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, पैरा ओलंपिक से संबंधित जो न्यूज़ है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर हम बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की बात करें, लाइक बीपीएससी की बात करें, बिहार सीडीपीओ की बात करें, एसएससी की बात करें या कोई अन्य एग्जाम जो बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो उन न्यूज़ों पर हमारी ज़्यादा फोकस रहती है जो बिहार से एसोसिएटेड रहता है। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन अगर बिहार से है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और वो न्यूज़ जो खास करके पेज जो अखबार है उसके फ्रंट पेज पर आया हो तो उस न्यूज़ को तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा न्यूज़ है वो पैरा ओलंपिक से संबंधित न्यूज़ है। बिहार के एक युवा जो पैरा ओलंपियन हैं उनका नाम है शरद कुमार, और शरद कुमार ने हाई जंप में खास पदक जीत लिया है। तो ये न्यूज़ बिहार के लिए खास बन जाता है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर स्पेसिफिक एग्जाम, जो आपका 67th बीपीएससी आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जानना चाहिए इस न्यूज़ में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि आप सभी लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि भविष्य में कोई वीडियो अगर अपलोड किया जा रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। आपको सर्च आउट करने की आवश्यकता ना पड़े कि ये न्यूज़ कहाँ पर है, आपको एग्जैक्टली नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। तो पैरा ओलंपिक, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। अगर आपको ये मालूम है कि ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया है तो आपको ये भी मालूम होगा कि पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो 2020 का आयोजन 2021 में हुआ था। अब ये एक सवाल बनता है कि वाई टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि प्लान जो था उसका टोक्यो ओलंपिक का वो 2020 में था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक को 1 ईयर के लिए पोस्टपोन किया गया था। अर्थात 2020 में ना होकर 2021 में यह कंडक्ट हुआ और यह जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ। इतनी बातें समझ में आई? ओके, और वहीं पर पैरा ओलंपिक भी आयोजित किया जा रहा है। तो जहां भी ओलंपिक होता है जनरली वहीं पर टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो जहाँ पर ओलंपिक आयोजित किया जाता है वहाँ पर पैरा ओलंपिक भी आयोजित किया जाता है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है ये भी आपको मालूम चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से शब्दों को सुन रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं कि ओलंपिक में आपको मालूम है फिजिकली पूरी तरह से फिट खिलाड़ी आपको पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में। लेकिन अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो जो फिजिकली विक्षिप्त है, ठीक है, शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत विक्षिप्त है या बहुत ज़्यादा विक्षिप्त है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेकर के, तो उस स्पोर्ट्स को एक पूरी दुनिया के मंच पर लाया जा सके इसलिए पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। आपको अगर कुछ करेज सीखना हो, अगर आप लो महसूस कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी, मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता होगा ऐसा, आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो एक बार थोड़ा सा पैरा ओलंपिक वाले गेम को देखिएगा। अपने आप जो आप में ना करेजमेंट आ जाएगा, अपने आप आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। क्योंकि सोचिए इतनी विक्षिप्त इनके पास किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास दोनों हाथ नहीं है, स्टिल दे आर प्लेइंग। तो ये एक हौसला होता है, ये एटीट्यूड होता है। तो आपके पास अगर एटीट्यूड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप में कमी है तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए पैरा ओलंपिक गेम को, अपने आप आ जाएगा, किसी अन्य जगह से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो यह एक बिहार के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, गौरवान्वित की वाली बात है, देश के लिए तो है ही, बिहार के लिए भी यह गौरव की बात है। क्योंकि एक बहुत कम ऐसा समय होता है जब बिहार से कोई खिलाड़ी कुछ पदक लेके आते हैं, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं है बिहार में अभी तक देखा जाए। स्टिल अगर हम बात करें, वर्तमान में भी बात करें, तो बिहार में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से खिलाड़ी उभर के आएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, स्टेडियम की कमी है, कुछ है ही नहीं, कुछ उतना व्यवस्था है नहीं, मोटिवेशन की भी कमी है। स्टिल बिहार में आप देखेंगे तो पढ़ाई की जगह पर, स्पोर्ट्स की जगह पर पढ़ाई को ज़्यादा तजुब दिया जाता है। आप घर में पढ़ेंगे तो खेलने के लिए जाएंगे तो आपको गार्जियन ही बोल देंगे कि खेल के क्या करोगे, है ना। तो एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे बर्बाद। तो ये कहावत बिहार में है, तो ऐसा नहीं है। अब जबकि इफ़ यू गो टू द हरियाणा, आप हरियाणा पंजाब इस सब जगह जाइएगा तो यहाँ खेल को काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है और उसका रिजल्ट भी सामने है। तो ये सब तो पॉइंट रहा, बिंदु रहा कि क्यों आखिर बिहार में खेल की जो प्रति ये दुर्भावना बना हुआ है, वो क्या इसका आखिर कारण है। और सरकार की तो है ही, सरकार ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है अब तक खेल को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इस न्यूज़ की, पैरा ओलंपिक वाले तो मुजफ्फर के रहने वाले हैं ये शरद कुमार, ठीक है।
आपको मालूम होना चाहिए इनका जगह क्या है, मुजफ्फर के रहने वाले हैं और इन्होंने हाई जंप में, ठीक है, ये शरद कुमार ने हाई जंप में कांस्य पदक जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर के रहने वाले जो कि बिहार में है, कांस्य पदक पैरा ओलंपिक में जीत लिया है। और वहीं पर अगर हम बात करें थंगावेलु का, जिन्होंने लास्ट पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हालांकि थंगावेलु बिहार के नहीं है, बट चूंकि ये हाई जंप से ही संबंधित है तो मैं आपको बता दूं, थंगावेलु लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार वो चूक गए और रजत पदक जीते हैं। और वर्तमान में आप देखिएगा, अब तक पैरा ओलंपिक में भारत का अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच भारत के पदकों की संख्या अब दहाई में चला गया है और इसमें 2 स्वर्ण पदक अब तक भारत ने जीता, 5 रजत और 3 कांस्य पदक मिल चुका है भारत को। ये बहुत खुशी की बात है। तो आपको जो बिहार स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना है याद, वो ये कि शरद कुमार का नाम याद रखना है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर का। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो कांस्य पदक जीता, और किस खेल में जीता, तो हाई जंप में जीता। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और अनाउंसमेंट में, और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने इनको बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है इनको खेल के प्रदर्शन को लेकर के। चलिए, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ अनाउंस करने वाला हूँ आज। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीपीएससी जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स है उसको लेकर के हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। इसमें कोई चार्जेस, हिडन चार्जेस भी नहीं है। हिडन चार्जेस मतलब आपको ये नहीं करूँगा कि क्लासेस शुरू कर दिए जाएंगे, 2-4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद मैं बोलूँगा कि आ जाइए आप प्राइवेट जो चैट है, सोशल मीडिया है, उस पर आ जाइए, लाइक व्हाट्सअप एंड फेसबुक, इस पर आ जाइए और उस पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, उस पर पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक डेडिकेटेड है, ये सर्विस टू द स्टूडेंट है, सेवा है स्टूडेंट के प्रति। और हमारी टारगेट जो है वो 115 प्लस का है इस बार का, क्योंकि अगर हम लास्ट 66th बीपीएससी प्रिलिमिनरी से लेसन अगर कुछ सीख रहे हैं तो ये कि कट ऑफ के कम से कम 5-7 नंबर आप ऊपर की तैयारी कीजिए। अब जो वो समय नहीं रहा जब हम कट ऑफ तैयारी करते थे 95 का। अगर 95 कट ऑफ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी स्कोर 115 है और कट ऑफ 95 है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। लास्ट टाइम की कट ऑफ 108 को देखते हुए अब जो तैयारी है ना, आपकी 115 प्लस की तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, एक साइंटिफिकली डिजाइंड कोर्स की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो तैयारी है आप खुद से करें या किसी और से करें, आपकी तैयारी एक रिदम में होनी चाहिए और इसमें हमें आपकी सलाह की भी आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ, हाँ, हर एडवाइस को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, कोर्सेज बनाने में, वीडियो बनाने में समय लगता है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इसको आप पढ़ें, फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, आप जितने जुड़ेंगे हमसे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा इन द सेंस, और हम आपको उसी टर्म में, उसी रेशियो में आपसे जुड़ेंगे, अर्थात आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो भी हो, आपकी पूरी सिलेबस की तैयारी आपको 67th बीपीएससी, जिसका एग्जाम डेट है 12 दिसंबर, एज पर बीपीएससी कैलेंडर 12 दिसंबर है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे डेट मिल जाएंगे जिसमें कहा गया है कि एग्ज़ाम दिसंबर में ना होकर के जनवरी में मिलेगा, जनवरी में होगा। देखिए, कभी भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको वही चीज़ फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसी को फॉलो करना है, अन्यथा किसी चीज़ों को फॉलो नहीं करना। तो ये जो डेट है 12 दिसंबर, तो अब 12 दिसंबर आज आ गया 1 सितंबर, तो इसको देखते हुए आप देखिए कि समय बहुत कम है। तो अब समय कम है तो आप लग जाइए, इसमें 3 महीने का समय है और ये कोर्स आपको मैं पूरा करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा। इतिहास का पहला लेक्चर होगा और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि लेक्चर में हमारा क्या क्या रहेगा। उस जब पहला वीडियो अपलोड होगा तो उसमें सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका मार्गदर्शन किया जाएगा इसमें, और कौन सा अगला वीडियो कौन सा होगा, आज का वीडियो क्या है, ये सभी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बोलता हूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है।